खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के चुनिंदा काबिल तरीन वकीलों में जिनका शुमार होता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त रविशंकर प्रसाद जी मौजूद है। रविशंकर जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे सर पॉलिटिकल नहीं बल्कि लीगल पहलू को समझने के लिए है, और वो ये कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हत्या जैसे संगीन मामलों में भी 10-10 साल की सजा के मामलों में भी कन्विक्शन पर स्टे मिल जाता है, लेकिन राहुल गांधी को राहत अदालत से नहीं मिली। इसके पीछे का कानूनी पहलू मुझे लगता है आपको रखना चाहिए सर देश के सामने। पहले रुमाना जी धन्यवाद। दो विषय समझिए। राहुल गांधी ने क्या कहा कि सारे मोदी सरने वाले चोर क्यों होते हैं, मोदी अति पिछड़े समाज के आते हैं, और उसके पश्चात कानूनी कार्रवाई हुई। कोर्ट ने उनको अवसर दिया कि आप चाहे तो माफी मांग के खत्म करें। उन्होंने कहा मैं नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। भाई इको बहुत हो रहा है, देख लीजिए जी सर। जी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कन्विक्शन हो गया, वो सेशन कोर्ट में अपील में गए, अपील एडमिट हो गई, बेल दे दिया गया। उन्होंने कहा कन्विक्शन स्टे करिए, कोर्ट ने नहीं किया। फिर वो हाई कोर्ट गए और ये पूरा फैसला 125 पेज का है मेरे सामने, मैंने पढ़ लिया है। हाई कोर्ट ने क्या कहा कि कन्विक्शन को स्टे करना बहुत रेयर होता है और उसके लिए पूर्णता में सभी चीजों को देखा जाता है। आपको बेल मिल जाती है, आपके सेंटेंस को स्टे करते हैं, कन्विक्शन को स्टे नहीं करते हैं। तो आप कन्विक्शन पर स्टे मांग रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ 10-10 मामले हैं। इन्होंने सावरकर को भी अपमान किया, उनके पोते ने केस किया, कैम्ब्रिज में अपमान किया, जो आपने खुद बताया। और उस पूर्णता में, और ये एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, इनकी टिप्पणियां की चर्चा देश में होती है आप लोग के माध्यम से, तो देश पर भी असर पड़ता है। तो आपको यू हैव गॉट द राइट टू क्रिटिसाइज रुमाना, यू डोंट हैव द राइट टू अब्यूज। और राहुल गांधी अब्यूज करते रहे हैं। मैं आपको बहुत 2 सेकंड में बताऊं, चौकीदार किसने नारा लगाया था मैं नहीं बोल सकता, इतनी शर्मनाक बातें कही। राफेल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की, कंटेम्प्ट हुआ, तो फिर माफी मांग के छूटे। आरएसएस गांधी के हत्यारे हैं, 4-5 जगह बोल चुके हैं। सावरकर को बोल दिया, मोदी सरने वालों को ओबीसी का अपमान किया। तो राहुल गांधी अगर पार्टी के नेता हैं, परिवार के कारण है, अपनी क्षमता के कारण नहीं है, वो एक अलग विषय है। तो अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपको अगर किसी को अपमानित करने का अधिकार है, तो अपमानित हुए व्यक्ति या संस्था को न्याय से अपने स्वाभिमान को बचाने का भी अधिकार है। ये तो कानून है। ठीक है सर। और ये जो आपने कही एक्सेप्शन की बात, कोर्ट ने उसको पूरा एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद भी उसको रिजेक्ट किया है। ठीक है सर। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस पार्टी इस अदालती लड़ाई को सड़क पर लाकर सियासी लड़ाई के तौर पर लड़ने की तैयारी कर रही है। आपका असेसमेंट क्या है? क्या इससे कांग्रेस सहानुभूति के तौर पर कुछ हासिल कर पाएगी, चुनावी फायदा खास तौर से, या उल्टा पड़ सकता है दाव? अब ऐसा है, कांग्रेस पार्टी लोग क्या करते हैं उनके ऊपर है, लेकिन ये तो बिल्कुल कानूनी लड़ाई है ना। कांग्रेस पार्टी कहेगी राहुल गांधी को तंग किया जा रहा है, हम कहते हैं राहुल गांधी आदतन ओबीसी अति पिछड़ा समाज को अपमानित करते हैं, ये हम जरूर कहेंगे। इन्होंने ओबीसी कमीशन बनने पर भी बहुत टिप्पणी व्यंग किया था। देखिए, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। मैं रुमाना एक बड़ी बात आपके सामने कह रहा हूं, आपने बुलाया अपने चैनल पर जी। लोकतंत्र में व्यंग, आलोचना, फन, कार्टून सब ठीक है, लेकिन लोकतंत्र लोकलाज से भी चलता है। आप सावरकर को इस तरह से इंसल्ट करते रहेंगे, क्या मतलब है इसका? वो व्यक्ति कभी अपनी टीम को भेजिए, 11 साल जिस वो काल कोठरी में मैं जब भी जाता हूं 3 बार गया, मैं रो देता हूं किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, नीचे कच्ची फांसी दी जाती थी। एक बैरिस्टर इतना अधिक देश के लिए क्या कुछ पाया नहीं, और आप उसके बारे में इस तरह की बातें कहेंगे? आप एक पूरे मोदी समाज को अपमानित करेंगे। और नरेंद्र मोदी को तो खैर इन क्या क्या करते हैं छोड़ दीजिए, और भाजपा और आरएसएस को तो कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बड़े नेता हैं तो बड़े नेता का आचरण भी लोग, और छोड़िए रुमाना, आप चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं, आप सीवीसी की आलोचना करते हैं,
आप जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसकी आलोचना करते हैं, आप न्यायालय की आलोचना करते हैं, आप सेना खून की दलाली का सबूत दे सेना, आप सेना का अपमान करते हैं। किसको छोड़ा है आपने? उनके एक बार अपनी रिसर्च टीम को कहिए रुमाना, उनकी सारी टिप्पणियों को एक दिन चला दीजिए आप, तो आप कुछ भी बोल देंगे। जब आप जीत जाए हिमाचल और कर्नाटका तो चुनाव आयोग ठीक है, आप हार जाए तो चुनाव आयोग गड़बड़ है। और तो छोड़िए, मीडिया बिकी हुई है। याद है ना, आप एक प्रेस में उन्होंने एक कांग्रेस को फॉलो करने वाले पत्रकार को क्या कहा, जाओ भाजपा का बैच पहन के आओ। ये उचित है क्या? तो लोकतंत्र लोकराज से चलता है। और राहुल गांधी, इसलिए मैंने आज कहा था और आपको यहां भी कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता को अगर राहुल गांधी की सही में उनके शुभचिंतक हैं तो उनको थोड़ा बताएं टिप्पणी क्या क्या होती है और कैसे होती है और क्या करना चाहिए। सर, ये जिस तरीके की टिप्पणियों का आप भी जिक्र कर रहे हैं जो राहुल गांधी की तरफ से कर दी जाती हैं, ये उनकी नासमझी में की गई टिप्पणियां, लापरवाही में की गई टिप्पणियां, या फिर ये अहंकार आपको लगता है कि बोलता है? आप तो बड़ी अनुभवी पत्रकार है रुमाना। याद करिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक ऑर्डिनेंस उनके कैबिनेट ने पास किया था, याद है ना? फाड़ के फेंक दिया, इट इज नॉनसेंस, इट इज नॉनसेंस। मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोल पाए। यह समस्या आदतन है। और आज मैंने अपनी प्रेस में एक शब्द का प्रयोग किया, गैर जिम्मेदाराना अहंकार। जी, मैं यहां हूं अपनी विरासत से, जो चाहे बोलूंगा, जैसे चाहे बोलूंगा, और बाकी लोग राग दरबारी गाते हैं। समस्या यह है, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। मैंने संसद के पटल पर कहा है, लोकसभा में कई बार, आपके सामने भी कह रहा हूं, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। लेकिन जो आपको लिख कर दिया जाता है, क्या बोलना, कैसे बोलना, एक बार तो देख ले, समझ लें आप। आपकी टिप्पणियों का क्या असर पड़ेगा समाज पर, ओबीसी समाज पर, ये कौन बताएगा उनको? सावरकर का अपमान करना बंद करिए, कौन बताएगा उनको? ठीक है सर, ये तो मैं कहना चाह रहा हूं। जी। सेना का, आज तक सेना से किसी ने सबूत नहीं मांगा था उनकी शहादत का, राहुल गांधी ने मांगा था। ठीक है। इसलिए मैंने, आपने चूंकि बात पूछा, तो राहुल गांधी कोई एकमात्र नहीं है, तो कोर्ट ने पूरा नोट किया, इसलिए स्टे नहीं किया है कन्विक्शन को। ठीक है, एक सवाल और सर मेरा आपसे, और वो ये है कि साहब कल क्या होगा ये नहीं पता, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन आज की तारीख में अभी राहुल गांधी चुनावी राजनीति के लिए अयोग्य हैं, ये फैक्ट है। और ऐसे में आज की तारीख 24 की लड़ाई के संदर्भ में अगर मैं पूछूं आपसे सवाल, तो 24 की लड़ाई क्या लग रहा है, बीजेपी ने आधी तो अभी से जीत ली है? आपने एक बहुत अच्छा, आपने टिप्पणी की रुमाना, कि दूल्हा नहीं तो चूल्हा कैसे जलेगा एक तक। ये चूल्हा मेरे पटना में ही जल रहा था, जलाने की कोशिश की जा रही थी, जो मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। तो मैंने एक सवाल किया था कि 24 की बारात सज रही है, दूल्हा कौन है? हाँ, अब तो बाराती भी भाग रहे हैं, आप देख ही रही हैं। अब आगे आगे देखिए कितने बाराती बचते हैं। लेकिन आपकी टिप्पणी से एक बहुत बड़ी बात निकल गई कि राहुल गांधी दूल्हा है या दूल्हा बनने की कवायद है या दूल्हा बनने का संकल्प भी। ठीक भी है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, तो हमारा खाली कहना ये दूल्हा बनेंगे, इस पर तो एक राय पहले बने। ममता जी क्या कहती हैं, नीतीश कुमार क्या कहते हैं, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, शरद पवार क्या कहते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन मोटी बात समझिए, आज का हिंदुस्तान अब देवेगौड़ा जी या गुजराल जी या वीपी सिंह के सियासत से बहुत आगे निकल गया है। स्थायी सरकार का मतलब क्या होता है, ये भारत ने देखा है कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है। मोदी जी को क्या सम्मान दुनिया में मिलता है, क्या अमेरिका में मिलता है। तो अगर स्थायी सरकार होती है, मजबूत नेता होता है, ईमानदार नेता होता है, तो देश का विकास क्या होता है देश की जनता ने देख लिया है। लेकिन उनको प्रयोग करने पर तो कोई मनाही नहीं है, आपको प्रयोग करने दीजिए, हम भी देखेंगे। लेकिन 24 में रुमाना कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए, और इतनी बेबाकी से, साफ गोई के साथ और बाकायदा समझाते हुए इस पूरे मामले को दर्शकों के लिए आसानी करते हुए। सर, थैंक यू सो मच।